करते थे 50 क्वेश्चन, जिसमें मैंने रिसर्च के स्टेप, कौन-कौन से रिसर्च के टाइप्स हैं, किस तरीके से रिसर्च करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 50 क्वेश्चन थे। आज का हमारा 51 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको रिसर्च के हाइपोथेसिस किस तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या-क्या हम अपने कार्य करते हैं, क्या-क्या हमें उसमें स्टेप और आगे फॉलो करने पड़ते हैं, और हमारा लाइफ साइंस और फर्स्ट पेपर जो हमारा सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में जो रिसर्च के टॉपिक है, वो सारे में 200 क्वेश्चन होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यूनिट बाय यूनिट जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं रिसर्च के, वो इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखना, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना, तो आपका रिसर्च का टॉपिक काफी अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला 50 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस किसी समस्या का किस प्रकार का समाधान है? परिचयगत समाधान, या पूर्व समाधान, या आदि समाधान, या अंतरिम, या अस्थायी समाधान। देखिए, जब हमारे पास कोई समस्या होती है, यानी रिसर्च क्यों करते हैं? जब हमारे पास कोई समस्या होती है, तो समस्या क्यों होती है? समस्या समाधान करने के लिए होती है। तो समस्या आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थिंकिंग बनाते हैं कि हमें इस समस्या को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करें, परीक्षा का समाधान करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें देखिए, पूर्व समाधान नहीं होता, अगर पूर्व समाधान ही हो तो हम रिसर्च थोड़ी करेंगे। दूसरा देखिए, अर्ध समाधान, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें जो क्या है, अंतरिम या अस्थायी समाधान हम करते हैं। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक अपनी परिकल्पना बना लेते हैं, यानी अंतरिम या अस्थायी समाधान, जिससे क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग होती है कि मुझे क्या किस तरीके की कल्पना बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमारी कल्पना पर डिपेंड करता है। यही हमारे स्टेप रिसर्च को आगे प्रोसेस करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम अस्थायी समाधान। ये क्या है, हाइपोथेसिस की समस्या किस प्रकार हम देखते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या होगा, अंतरिम अस्थायी समाधान। इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि प्राकृतिक विज्ञान में प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विधि, या फिर विधि, या फिर अवधारणा, या फिर सिद्धांत। देखिए, जो हमारी प्रकल्पना होती है यानी हाइपोथेसिस होती है, उसको क्या किसमें पूछा गया कि प्राकृतिक विज्ञान में। तो देखिए, ना तो हम विधि कहेंगे, ना ही अवधारणा कहेंगे, ना ही सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतरिम या सामान्यीकरण यानी टेंटेटिव जनरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 4। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453। सामाजिक विज्ञान में प्रकल्पना में सामाजिक विज्ञान में प्रकल्पना में क्या कहा जाता है? देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रकल्पना को क्या कहा जाता है, नियम, या फिर सिद्धांत, या फिर आदर्श मूलक सिद्धांत, या उप सिद्धांत। देखिए, सामाजिक विज्ञान में अगर पूछा जाए तो ना तो हम नियम कहेंगे, ना ही सिद्धांत कहेंगे, ना ही उप सिद्धांत कहेंगे। इसका क्या होगा, आदर्श मूलक सिद्धांत। देखिए, जब मैं क्वेश्चनों को कर रहे होते तो आप लोग भी क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि अगर आप क्वेश्चन गलत भी लगाए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 54। परिकल्पना हाइपोथेसिस के सत्यापन किस प्रकार किया जाता है? निरीक्षण के द्वारा, या समाधान द्वारा, या प्रयोगों द्वारा, या नियमों द्वारा। तो देखिए, जो हमारा परिकल्पना है उसका हम सत्यापन किस प्रकार से करते हैं? निरीक्षण के द्वारा? नहीं। समाधान के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा करते हैं? नियमों के द्वारा? नहीं। तो किसके द्वारा करते हैं? अपना प्रयोगों के द्वारा। क्यों? जब हम अपनी कोई परिकल्पना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं ना। जैसे ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हमें कोई टॉपिक लिखना होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई टॉपिक ऐसा दिया गया कॉलेज में कि हमें उस पर क्या करना है, एक अच्छा सा अपना प्रपोजल तैयार करना है। या फिर मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे लाइफ साइंस में आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पर, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, किस प्रकार से अट्रैक्टिव हो, किस तरीके से हम अपनी स्पीच दे सकते हैं, क्या क्या हम उसमें एलिमेंट यूज कर सकते हैं जिससे हमारी जो भी प्रोजेक्ट हो वो अच्छा बने, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको प्रयोगों के द्वारा, जो भी हमारे प्रयोग होते हैं, प्रयोगों के द्वारा हम क्या करते हैं, परीक्षण जो भी उसका हाइपोथेसिस होती है उसका सत्यापन करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है?
समस्या का समाधान या समस्या का प्रस्तावित अंतरिम अस्थायी समाधान, डेटा का संग्रह या शोध प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट। तो देखिए, जो हमारी परिकल्पना होती है, ये हमारी क्या होती है, समस्या का अंतरिम या अस्थायी समाधान। क्या होती है? अंतरिम या अस्थायी समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से शोध का उपकरण कौन सा नहीं है? साक्षात्कार, वैज्ञानिक विधि, प्रश्नावली या सर्वेक्षण। देखिए, जो हमारा शोध है, शोध का उपकरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, जब हम शोध करते हैं तो शोध का उपकरण कौन सा नहीं? साक्षात्कार होता है। जब हम शोध करते हैं, तो जैसे हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? साक्षात्कार तो करते हैं। तो इस तरह का तो साक्षात्कार भी हो जाएगा इसका। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि तो नहीं होगी। दूसरा, प्रश्नावली हम करते हैं, सर्वेक्षण भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक विधि। क्योंकि हम जब भी शोध करते हैं तो शोध का उपकरण कौन सा नहीं? वैज्ञानिक विधि नहीं, जबकि साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण ये क्या हमारे शोध के उपकरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। शोध में किस विधि में प्रलेखों को प्राथमिक स्रोत माना जाता है? यानी शोध की किस विधि में प्रलेखों को प्राथमिक स्रोत माना जाता है? विवरणात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध या आधारभूत शोध। क्या मानते हैं? विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव शोध, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं। दूसरा देखिए, ऐतिहासिक शोध या फिर अब वैज्ञानिक शोध नहीं। आधारभूत शोध यानी फंडामेंटल शोध नहीं। तो फिर किसमें मानते? प्राथमिक स्रोत हमारा क्या होता है? ऐतिहासिक स्रोत। ये मैंने अभी जो 50 क्वेश्चन करा उसमें भी आपको बताया है कि जब हम अपना शोध करते हैं, इसका प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है? इतिहास। क्यों? क्योंकि जब हम कोई शोध करते हैं तो सबसे पहले हम पीछे जो भी हो चुका है, उसमें रिसर्च किस तरीके से हो चुका है, पहले उसको देखते हैं कि कहाँ तक वो रिसर्च पहुंच चुकी है, किस किसने वो रिसर्च की है और कहाँ तक वो पहुंच चुकी है। उसके बाद में रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि सीधे हमें कोई टॉपिक दे दिया कि हम उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उस पर कितना रिसर्च हो चुका है। तो सबसे पहले प्राथमिक स्रोत हमारा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध से क्या तात्पर्य है? पूर्व के प्रलेखों और सामग्री का विश्लेषण, सामाजिक जीवन की समस्या पर आधारित, या जो अंतर्वस्तु से संबंधित हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा अंतर्वस्तु विश्लेषण होता है, शोध का तात्पर्य क्या होता है कि पूर्व के प्रलेखों और सामग्री का विश्लेषण करना। क्या होता है कि पूर्व के प्रलेखों और सामग्री का विश्लेषण करना, ये हमारा क्या होता है? अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। नियंत्रित समूह दशा प्रयोगात्मक शोध में प्रयुक्त की जाती है, ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए, नियंत्रित जो भी हमारी समूह दशा होती है, उसमें हमारे जो एक्सपेरिमेंटल होता है शोध में प्रयुक्त की जाती है, ये सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से शोध उपकरण कौन सा है? ग्राफ, प्रश्नावली, चित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शोध में उपकरण कौन सा है? तो शोध का उपकरण कौन सा है हमारा? ग्राफ या प्रश्नावली या चित्र। तो सबसे पहले जब भी हम शोध करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? कि हमें कौन कौन से स्टेप पर रिसर्च करनी है, क्या क्या हमें उसमें देखना है, कि जिससे हम अपना रिसर्च, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी प्रश्नावली तैयार करते हैं कि हमें किस किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। ठीक है, और कहाँ तक रिसर्च करनी है। तो वो सारी प्रश्नावली पहले ही हम तैयार कर लेते हैं कि हमें किन किन लोगों से मिलना है, कौन सा डाटा इकट्ठा करना है, कौन सा हमें सैंपल यूज करना है, किस तरह की डिजाइन यूज करनी है, वो सारा हम क्या करते हैं? प्रश्नावली में एक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। हाइपोथेसिस का सामान्यीकरण क्यों किया जाता है? व्यवहारिक प्रयोगों के लिए, सुनने के लिए, लेखन के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो देखिए, जो हम अपना व्यवहारिक शामिल करते हैं, यानी जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, उसका सामान्यीकरण क्यों किया जाता है? सामान्यीकरण, हाइपोथेसिस का सामान्य जनरलाइजेशन क्यों किया जाता है? उसका कारण क्या है? कि व्यवहारिक प्रयोगों के लिए। किसके लिए किया जाता है? ना ही हम सुनने के लिए करते हैं, ना ही लेखन के लिए करते हैं, ना ही किसी के लिए। हम क्या करते हैं? व्यवहारिक, किसके लिए करते हैं? व्यवहारिक प्रयोगों के लिए।
ठीक है, किसके लिए करते हैं? व्यवहारिक प्रयोगों के लिए। जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है उसका जनरलाइजेशन किसके लिए करते हैं? व्यवहारिक प्रयोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, प्रमाणित हो जाने के पश्चात परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या बन जाती है? सोच समस्या या सिद्धांत या सूत्रबद्धता या समस्या का समाधान। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब प्रमाणित हो जाती है हमारी हाइपोथेसिस, यानी प्रमाणित हो जाने के पश्चात हाइपोथेसिस क्या बन जाती है हमारी? शोध समस्या, सूत्रबद्धता या समस्या का समाधान। ये तो नहीं होगा, हमारा क्या बन जाता है? एक सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, यानी जब भी हमारी प्रमाणित हो जाने के बाद कि हमारी हाइपोथेसिस क्या बनती है क्या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो प्रमाणित होती है, प्रमाणित होने के पश्चात वो क्या बन जाती है? सिद्धांत बन जाते हैं हमारे, कि किस सिद्धांत पर हमें आगे वर्क करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्रेनफील्ड स्टडीज निम्न में से किसका एक उदाहरण है? सर्वेक्षण शोध का या प्रायोगिक शोध का या फिर ऐतिहासिक शोध का या फिर केस स्टडी का। तो देखिए जो क्रेनफील्ड स्टडी होती है वो किस लिए होती है? तो वो होती है हमारी प्रयोगात्मक शोध के लिए, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। ठीक है, क्रेनफील्ड स्टडीज निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? प्रयोगात्मक शोध का। ठीक है, किसका होता है? प्रयोगात्मक शोध का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेनफील्ड स्टडी अनुक्रमणीकरण भाषा से संबंधित, यानी क्रेनफील्ड स्टडी इंडेक्सिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंडेक्सिंग लैंग्वेज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, क्रेनफील्ड स्टडी किससे संबंधित? इंडेक्सिंग भाषा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मूलभूत नियमों की सूत्रबद्धता किस प्रकार का शोध है? जो हमारे मूलभूत मूलभूत नियमों की सूत्रबद्धता किस प्रकार का शोध है? शुद्ध शोध, व्यवहारिक शोध, सर्वेक्षण शोध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध शोध। ठीक है, मूलभूत नियमों की शुद्धबद्धता किस प्रकार का शोध है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध शोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, हाइपोथेसिस के परीक्षण का मापदंड निम्नलिखित में से क्या होता है? परिकल्पना परिकल्पना बिल्कुल सही होना चाहिए, या परिकल्पना समान होनी चाहिए, या परिकल्पना संस्थापित होनी चाहिए, या फिर परिकल्पना अनुभव और अवलोकन से मेल खानी चाहिए। तो देखिए जो हमारी हाइपोथेसिस का जब हम परीक्षण करते हैं, यानी जो हमारी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का परीक्षण और मापदंड करते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, हम अपना क्या करते हैं, परिकल्पना का अनुभव और अवलोकन से मेल खानी होनी चाहिए। जो भी हमारी परिकल्पना, जब हम अपनी परिकल्पना करते हैं उसमें क्या होना चाहिए? जो भी हमारे अनुभव है और अवलोकन है, इनसे क्या खानी चाहिए? हमारी मेल खानी चाहिए। ठीक है, जैसे हम जो भी अपनी परिकल्पना बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? जो भी हमारा अनुभव है कि हमने क्या क्या रिसर्च की, क्या क्या, यानी हमें किसी से अनुभवी देखना है तो वो भी हम देखेंगे, और हमने जो रिसर्च के लिए टॉपिक छांटा है उसमें वो अब मेल खा रही है नहीं खा रही है, ये भी देखना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 67, क्वेश्चन नंबर, सामान्यतः शोध 4 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण कौन सा है? आंकड़ों का संग्रह या विश्लेषण, ठीक है, या हमारा सामान्यीकरण या समस्या की पहचान। तो देखिए जो हम शोध का 4 गुण कौन कौन से होते हैं, यानी आंकड़ों का संग्रह या आंकड़ों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो शोध का इन्होंने क्या पूछा? प्रथम चरण। तो प्रथम चरण हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं कि आखिर समस्या है क्या। सबसे पहले हम जब भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? समस्या, कि समस्या है क्या, समस्या देखते हैं। उसके बाद ही हम अपना जो भी रिसर्च सैंपल डिजाइन जो भी हम अपना इंक्लूड करते हैं वो बाद में करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? समस्या। तो इसका प्रथम कौन सा हो जाएगा? हमारा समस्या की पहचान। ठीक है, प्रथम हमारा क्या है? समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, शोध के लिए सूचना की खोज सामान्यतः किसके साथ प्रारंभ होती है? तृतीयक स्रोतों के साथ, प्राथमिक स्रोतों के साथ, या सेकेंडरी स्रोतों के साथ, या प्रलेखी स्रोतों के साथ। तो देखिए जो हमारा सूचना की खोज होती है, यानी शोध के लिए सूचना की खोज सामान्यतः किसके साथ प्रारंभ होती है? तो देखिए जब हम शोध करते हैं तो शोध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शोध का सामान्यीकरण किस आरंभ से होता है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा द्वितीयक स्रोत।
तृतीयक स्रोत के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित प्रश्नावली व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए एक स्थापन की तरह मान्य हो सकती है। तो ये क्या है हमारा, जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारी प्रश्नावली व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी जब हम इन पर इंटरव्यू लेते हैं तो साक्षात्कार एक संपन्न तरह मान्य हो, ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें जानकारी डीप में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन 70। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित नियामक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रयोग, परीक्षण पर, वैज्ञानिक विधि पर, या अवलोकन पर, या वर्गीकरण पर? तो देखिए, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित नियामक सिद्धांत होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वो होते हैं हमारे वैज्ञानिक विधि पर। किस पर आधारित होते हैं? वैज्ञानिक विधि पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 71। आंतरिक और बाह्य समालोचना यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म निम्नांकित में से किस विधि के तत्व हैं? किस विधि के तत्व हैं? शोध की ऐतिहासिक विधि के, या फिर शोध की वैज्ञानिक विधि के, या शोध की व्यवहारिक विधि के, या शोध की विवरणात्मक विधि से? इससे पूछा गया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल किसमें आता है? हमारे शोध की ऐतिहासिक विधि में। किसमें आता है? शोध की ऐतिहासिक विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। बाह्य समालोचना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पद निम्नांकित में से किससे संबंधित है? वैज्ञानिक विधि से, यानी विवरणात्मक विधि से, या ऐतिहासिक विधि से, या सर्वेक्षण की विधि से? तो जो हमारी बाह्य परिकल्पना होती है, यानी बाह्य समालोचना यानी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो होता है वो किस पर आधारित होता है? वो हमारा होता है ऐतिहासिक विधि पर। किस पर होता है? ऐतिहासिक विधि पर। ठीक है, किस पर होता है? तो ऐतिहासिक विधि पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 73। वैज्ञानिक विधि में चक्रीय प्रक्रिया किसने प्रतिपादित की? जो वैज्ञानिक विधि है उसमें चक्रीय प्रक्रिया किसने प्रतिपादित की? तो वो की थी एच ई विल्स ने, या डेव्यू ने, या रंगनाथन ने, या कटर ने? तो वैज्ञानिक का आ जाए तो समझ लेना डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, वैज्ञानिक के आ जाए यानी चक्रीय विधि तो वो किसमें आ जाएगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। यानी वैज्ञानिक विधि में चक्रीय प्रक्रिया यानी स्केलर चेन का किसने प्रतिपादित किया था? वो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। वैज्ञानिक विधि का चक्र यानी स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड निम्नांकित में से किसका महत्व प्रकट करता है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं पद, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं पद, या फिर वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना की सूत्रबद्धता, या फिर विषयों का निर्माण, या फिर विज्ञान का निर्माण? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम अपनी स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वैज्ञानिक जो भी हमारी होती है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं पद का, ठीक है, महत्व प्रकट करते हैं। यानी वैज्ञानिक विधि का चक्र यानी स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड निम्नलिखित में से किसका महत्व प्रकट करता है? तो वो करता है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण और पदों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। वैज्ञानिक विधि की चक्रीय प्रक्रिया में कितने मूल वैज्ञानिक पद सम्मिलित होते हैं? ठीक, कितने मूल पद सम्मिलित होते हैं? वो 2, 3, 4 या 5? तो वो कितने सम्मिलित होते हैं? वो सम्मिलित होते हैं हमारे 3। ठीक है, कितने सम्मिलित होते हैं? 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी 4 जो वैज्ञानिक विधि की चक्रीय परिकल्पना कितने मूल वैज्ञानिक पद सम्मिलित होते हैं? वो हमारे होते हैं 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। अगला क्वेश्चन नंबर 76। बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च क्या है? नवीन वस्तु हेतु शोध, या फिर निष्पादन शोध, या समाधान हेतु शोध, या बिना लक्ष्य के विशेष सिद्धांतों हेतु शोध?
तो उसका राइट आंसर क्या, जो हम मौलिक रिसर्च करते हैं यानी हमारी बेसिक रिसर्च होती है उसमें क्या करते हैं, बिना बिना लक्ष्य के, यहाँ पर बिना नहीं बिना लिखा है, ठीक है, यहाँ पर बिना, बिना लक्ष्य के विस्तृत सिद्धांतों हित खोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पूर्ण तथ्यों की पुष्टि की जाती है। यानी शोध हमारी एक ऐसी विधि है, क्या है, शोध हमारी एक ऐसी विधि, व्यवस्थित विधि जिसके द्वारा क्या होता है, नवीन तथ्यों की खोज एवं पूर्ण तथ्यों की पुष्टि की जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी शोध होता है इसमें क्या करते हैं, नवीन तथ्यों की खोजों की और जो अर्थपूर्ण तथ्य होते हैं उनकी खोज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। रिसर्च रिपोर्ट में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए, समस्या का विवरण या परिकल्पना या अध्ययन के उद्देश्य या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि समस्या के विवरण भी देखते हैं, परिकल्पना भी देखते हैं, अध्ययन अध्ययन के उद्देश्य भी देखते हैं और हमारा उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि स्पाइरल मेथड में जेनिथ क्या बताता है, जेनिथ क्या बताता है, मूलभूत नियम, मूलभूत नियम या अनुभव सिद्ध नियम या फिर व्यवहारिक नियम या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, जो हमारा स्पाइरल का जो जेनिथ मॉडल है वो क्या बताता है, जेनिथ मेथड क्या बताता है, ये बताता है हमारे मूलभूत नियम, क्या बताता है, हमारे मूलभूत नियम। ठीक है, जेनिथ मॉडल क्या बताता है, हमारे फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, आ जाए कि जेनिथ मॉडल क्या बताता है, फंडामेंटल रूल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। वैज्ञानिक चक्रीय पद्धति के मूलभूत मूलभूत बिंदुओं यानी कार्डिनल पॉइंट्स का उचित क्रम क्या है, एसडेंट जेनिथ नादिर डिस्टेंस या नादिर एसडेंट जेनिथ डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस जेनिथ नादिर या फिर नादिर जेनिथ डिस्टेंस असरेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक चक्रीय सिद्धांत। तो देखिए क्या है कि वैज्ञानिक चक्रीय पद्धति के मूलभूत बिंदु यानी कॉर्डिनल पॉइंट का उचित क्रम क्या है, क्रम पूछा गया है कि कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं हमारे रिसर्च में, उसका उचित क्रम क्या है। तो पहला हमारा क्या आएगा, नादिर, ठीक है, फिर स्टैंड, फिर जेनिथ, फिर डिस्टेंस। ठीक है, नादिर, स्टैंड, जेनिथ, डिस्टेंट, ये हमारा क्या है, राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2, नादिर, स्टेंट, जेनिथ और डिस्टेंस, ये राइट आंसर हो गया। ये क्या हमारे के कॉर्डिनल पॉइंट के उचित क्रम है। ठीक है, नादिर, स्टेंट, जेनिथ, डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। मूलभूत सिद्धांतों निरूपण निम्नलिखित में से क्या है, जो मूलभूत सिद्धांत है उनका निरूपण निम्नलिखित से क्या है, शुद्ध शोध, व्यवहारिक शोध, विकसित शोध या सर्वेक्षण शोध। तो देखिए, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं यानी सिद्धांत होते हैं, उनका निरूपण किस लिए किया जाता है और क्यों, तो उसका शुद्ध शोध के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या एक शरीर विज्ञान प्रक्रिया या एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या किसी निश्चित दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो क्या करती है, वो हमें किसी निश्चित दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने हेतु क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, जो हम जैसे हमारे अंदर से क्या होती है, एक भावना आती है यानी अभिप्रेरणा आती है, तो वो हमें क्या करती है, एक निश्चित दिशा के अंतर्गत हमें क्या करती है, कार्य करना दिखाती है कि हमें किस तरीके से वर्क करना, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी क्या होती है, खुद की अभिप्रेरणा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। शोध अभिकल्प, शोध प्रक्रिया, शोध क्रियाकलापों का क्या ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि शोध जो अभिकल्प क्रियाकलापों का ब्लूप्रिंट
होता है। तो हाँ, क्योंकि जो हम शोध करते हैं तो उसका जो भी हम प्रक्रिया करते हैं उसका क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 84। वैज्ञानिक पद्धति की चक्रीय विधि पर मूलभूत बिंदु यानी कॉर्डिनल पॉइंट्स नादिर से एस्टेंट तक क्या समाहित है? क्या है? अनुभव सिद्ध सिद्धांत, अनुभव सिद्ध सिद्धांत, या फिर आधारभूत सिद्धांत, या निर्गमन सिद्धांत, या मौलिक सिद्धांत। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुभव सिद्ध सिद्धांत। क्या हो जाएगा, अनुभव सिद्ध सिद्धांत। ठीक है, वैज्ञानिक इन्होंने क्या पूछा कि एसिडेंट तक क्या शामिल है, तो वो हमारे है अनुभव सिद्ध सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति की चक्रीय विधि यानी मूल बोध बिंदु यानी कॉर्डिनल पॉइंट्स डिस्टेंस से जेनिथ तक क्या समाहित है? क्या समाहित है? तो इसका अनुभव सिद्ध सिद्धांत, या आधारभूत सिद्धांत, या परिकल्पनात्मक सिद्धांत, या निर्गमन की दशा। किससे संबंधित है? तो वो हमारी है परिकल्पना की दशा। किससे संबंधित है? परिकल्पना की दशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। इसमें क्या पूछा गया, कॉर्डिनल पॉइंट्स एस्टेंट से जेनिथ तक क्या समाहित है? परिकल्पना की दशा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, वैज्ञानिक पद्धति की चक्रीय विधि पर मूलभूत बिंदु यानी कॉर्डिनल पॉइंट्स जेनिथ से डिस्टेंस तक क्या समाहित है? जेनिथ से डिस्टेंस तक क्या समाहित है? तो वो हमारा क्या है, निर्गम का नियम। क्या समाहित है हमारा? निर्गम का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, वैज्ञानिक पद्धति की चक्रीय विधि पर मूलभूत बिंदुओं यानी कॉर्डिनल पॉइंट डिस्टेंस से नादिर तक क्या समाहित है? देखिए, मैं नादिर डिस्टेंस इसका एक टॉपिक लेकर आऊंगी जिसमें आपको डिटेल्स में समझा दूंगी, क्योंकि इसमें समझाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कि इसमें पूछा गया है कि मूलभूत कॉर्डिनल पॉइंट्स में डिस्टेंस है नादिर तक की। तो इसमें डिस्टेंस से नादिर तक के क्या पूछा गया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा सत्यापन की दशा। क्या हो जाएगा? सत्यापन की दशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक या निदानात्मक साक्षात्कार प्राय सर्वेक्षण विधि के आधार पर किया जाता है। जो भी हमारा जो निदानात्मक होता है उसमें क्या होता है, पहले समस्या की पहचान की जाती है। तो समस्या की पहचान की जाती है, तो ये क्या हमारा सत्य है। ठीक है, ये क्या हमारा सत्य है, यानी डायग्नोस्टिक साक्षात्कार जो हमें समस्या होती है उसका सर्वेक्षण विधि के आधार पर किया जाता है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या है, क्योंकि उत्तर होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक शोध की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? आधुनिक शोध की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? सामूहिक आधार, समूह आधारित, उद्देश्य आधारित, या अंतर विषय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारी आधुनिक शोध होती है, यानी हमारी जो आधुनिक शोध की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं नहीं होती, वो होती है हमारी, ना तो हमारी समूह आधारित विशेषताएं होती हैं, ठीक है, ना उद्देश्य आधारित, ना अंतर विषय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आधुनिक शोध के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं हमारी आधुनिक शोध के निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? सामूहिक आधारित, उद्देश्य आधारित, या अंतर विषय आधारित। तो हमारे सारे क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक शोध के निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? सामूहिक, समूह आधारित, उद्देश्य आधारित, समूह आधारित, उद्देश्य आधारित, या अंतर विषय।
तो देखिए, जो हमारी आधुनिक शोधाता उसमें क्या होता है, समूह आधारित भी होता है, उद्देश्य आधारित भी होते हैं और अंतर विषय भी होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। विश्वविद्यालयों द्वारा किस प्रकार के शोध संचालित किए जाते हैं? मुक्त मूलभूत या प्राच्य मूलभूत या व्यवहारिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो विश्वविद्यालय द्वारा किस प्रकार के शोध संचालित होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मुक्त मूलभूत। ठीक है, क्या होते हैं, मुक्त और मूलभूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। पुस्तकालय विज्ञान विषय के सांख्यिकी के अनुप्रयोग हेतु लिब्रामेट्री पद प्रयोग में लाया गया। जो हमारा लिब्रामेट्री था वो किसने दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने दिया था। तो ये हमारा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध शोध निम्नलिखित में से किसके लिए एक आधार प्रदान करती है? व्यवहारिक शोध, आधारभूत शोध, प्राच्य मौलिक शोध या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारी शुद्ध शोध होती है वो किसके किसके आधार पर कार्य करती है, तो वो उसका होता है हमारा व्यवहारिक शोध। क्या होता है हमारा, व्यवहारिक शोध। ठीक है, शुद्ध शोध निम्नलिखित में से किसके लिए एक आधार प्रदान करती है, वो हमारे किसी लिए प्रदान करती है, व्यवहारिक शोध के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। बिब्लियोमेटिक्स पद का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिब्लियोमेटिक्स जो है हमारा, बिब्लियोमेटिक्स पद का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू। नहीं, डॉक्टर एस रंगनाथन ने लिब्रामेट्री का प्रयोग किया था। किसने किया था, डॉक्टर एस रंगनाथन ने कौन सा किया था, लिब्रामेट्री का। ठीक है, किसका किया था, लिब्रामेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। बिब्लियोमेटिक्स पद का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा किया था। नहीं, डॉक्टर एस रंगनाथन ने क्या दिया था, लिब्रामेट्री दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू, क्योंकि लिब्रामेट्री किसने दिया था, डॉक्टर एस रंगनाथन ने दिया था। बिब्लियोमेटिक्स एलन पिचार्ड ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। एक प्रश्नावली में ओपन एंडेड प्रश्न क्या है? ओपन एंडेड का मतलब समझे, तो एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है यानी कि संख्यात्मक होता है, वो हमारा क्या होता है, क्लोज एंडेड। जिसमें पूछा गया कि ओपन एंडेड प्रश्न क्या है। तो ओपन एंडेड प्रश्न क्या होते हैं हमारे, प्रश्न व्याख्या के लिए खुले हैं, या उत्तर प्रतिवादी द्वारा भरा जा सकता है, या उत्तर अधूरे हैं, या वे जहां विस्तृत उत्तर दिशा की आवश्यकता है। तो देखिए, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है यानी ओपन एंडेड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपने उत्तर को भर सकते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, जिस तरीके से हमें अपनी इंफॉर्मेशन फील करनी होती है, तो उसका हो जाएगा उत्तर प्रतिवादी द्वारा भरा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में मुख्यतः शोध किसके अंतर्गत संचालित होता है? विश्वविद्यालय या शासकीय संगठन या औद्योगिक संगठन या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, जो हमारा आधुनिक समय मुख्यतः शोध किसके अंतर्गत संचालित होता है, तो वो होता है हमारा विश्वविद्यालय या शासकीय संगठन या औद्योगिक संगठन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि सभी के द्वारा संगठित किया जाता है, संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। बिब्लियोमेटिक्स पुस्तकालय विज्ञान में गणितीय विधियों का अध्ययन है। बिब्लियोमेटिक्स से क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में गणितीय विधियों का अध्ययन है। हाँ, ये हमारा क्या होता है, इसमें अपनी क्लासिफिकेशन की जो भी वर्ग होते थे, क्लासिफिकेशन में गणितीय सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यानी बिब्लियोमेटिक्स पुस्तकालय विज्ञान में गणितीय विधियों का अध्ययन, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98, क्वेश्चन नंबर 98। लिब्रामेट्री बिब्लियोमेटिक्स ग्रंथ मतलब क्या, बिब्लियोग्राफी या हिस्टोरिकल प्लान्स। ठीक है, किसने क्या दिया था? तो देखिए,
सबसे पहले हमारे देखिए लिब्रामेटी, लिब्रामेटी को किसने दिया था? तो लिब्रामेटी को देने वाले हमारे कौन थे? तो लिब्रामेटी को देने वाले कौन थे? रंगनाथन। अब देखिए इनके ऑप्शन से पता चल जाएगा हमें। ऑप्शन से क्या पता चल जाएगा? देखिए, देखिए बिब्लियोमेटिक्स किसने दिया था? तो बिब्लियोमेटिक्स देखिए बिब्लियोमेटिक्स आ जाए, देखिए इस तरीके से देखिए। हम्म, अब देखिए इसमें पहला हमारा क्या है? लिब्रामेटी। तो लिब्रामेटी किसने दिया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा क्या दिया गया था? लिब्रामेट्री दिया गया था। उसके बाद देखिए हमारा आता है बिब्लियोमेटिक्स। बिब्लियोमेटिक्स, बिब्लियोमेटिक्स किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए बिब्लियोमेटिक्स एलन पिचार्ड के द्वारा, बिब्लियोमेटिक्स हमारे रंगनाथन के द्वारा और बिब्लियोमेटिक्स एलन पिचार्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा दिया गया था? तो बिब्लियोग्राफी दिया गया था निकोलस टोल्किन के द्वारा। अब आते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान्स, वो हमारा था एफआईडी के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। बिखराव का सिद्धांत बिब्लियोमेटिक्स के लिए आधार निरूपित करता है, किसका कथन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिखराव का सिद्धांत यानी बिब्लियोमेटिक्स को निरूपित करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेड फोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, लोटका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी लोटका का नियम किससे संबंधित है? ये डिप्लोमेटिक्स में देखिए, एक विषय पर विभिन्न जर्नल्स के आलेखों का बिखराव या वैज्ञानिक प्रलेखों के संदर्भ में लेखों को उत्पादकता, संचार का गणितीय सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा लोटका का नियम है वो क्या हमारा साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी है, किसके लिए होता है? साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इसमें देखिए वैज्ञानिक, इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक आलेखों के संदर्भ में लेखकों की उत्पादकता, वैज्ञानिक आलेखों के संबंध में लेखकों के, वैज्ञानिक आलेखों के संदर्भ में लेखकों की उत्पादकता। ठीक है, यानी वैज्ञानिक आलेखों के संदर्भ में लेखकों की उत्पादकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो 100 क्वेश्चन करा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बचे हमारे 100 क्वेश्चन जो रिसर्च के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू करा दूंगी। और रहा जो जैसे इसमें जो टॉपिक मेन मेन पॉइंट है, ठीक है, उनकी मैं एक अलग से क्लास लूंगी जिसमें आपको मैं सारे रिसर्च के जो भी हमारे लाइव साइंस के बनते हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।